मेरे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपके सामने जो है मौलाना ग़ुलाम रब्बानी इलाहाबादी की एक वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। वो हदीस की रोशनी में कह रहे हैं कि जो शराबी हो के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जानी हो के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआड़ी हो के मरता है वो मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई आशिक रसूल जो है दुनिया से जाता है तो दुनिया में भी ज़िंदा होता है और आखिरत में भी ज़िंदा होता है। अगर कोई अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में मरता है तो दुनिया में भी ज़िंदा होता है और आखिरत में भी ज़िंदा होता है। तो आइए मौलाना ग़ुलाम रब्बानी की ज़बान से हम हदीस की रोशनी में सुनते हैं। मेरे भाई, बहुत ही अच्छा पैगाम उन्होंने हदीस की रोशनी में पढ़ा बयान किया है और इतनी हदीसें उन्होंने पढ़ी है कि स्टेज के उलमा भी हैरान हो गए। मेरे भाई, मौलाना ग़ुलाम रब्बानी का जो भी बयान हुआ करता है लोगों के लिए नसीहत और इबरतनाक बयान हुआ करता है। आपने बहुत सारे उलमाए कराम की वीडियोस को देखा होगा, बयान को सुना होगा। लोग वाक़ियात बयान करते हैं, लोग कहानी किस्सा बयान करते हैं, लेकिन मौलाना ग़ुलाम रब्बानी जो तकरीर करते हैं तो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ कुरान और हदीस की वो बातें करते हैं। सिर्फ वो हदीस पढ़ा करते हैं और हदीस के ज़रिए जो है लोगों के दिलों पर वो राज करते हैं और लोगों के मुर्दा दिलों में रूह डालते हैं। हाँ मेरे भाई, बहुत अच्छा पैगाम मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब का है। आपको सुन करके जाना है और पूरी वीडियो को देख करके जाना है, तभी आपको पता चलेगा कि मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब ने अपने बयान के ज़रिए क्या लोगों को पैगाम दिया है। तो आइए देर न करते हुए मौलाना ग़ुलाम रब्बानी की वो वीडियो आपको दिखाऊं। लेकिन मेरे भाई, आपसे एक छोटी सी गुजारिश तो हमारी बनती है, जब आपके सामने मैं वीडियो लेकर के आता हूं और मैं अच्छे से अच्छे पैगामात आपके सामने लाता हूं, तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाजमी मेरे भाई फॉलो कर देना। वीडियोस बनाने में बड़ी मेहनतें लगती हैं, बड़ी मशक्क़तें लगती हैं, वक्त ज़ाय होता है, तब जा करके आप तक ये वीडियोस पहुंचती है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना। आइए देर न करते हुए मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब की वो वीडियो आप हज़रात के हवाले है, देखें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, मगर कसम खुदा जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ार में भी जिंदा रहता है। इधर देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो, आले रसूल की शान में तौहीन करके मत मरो। मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो हाफिज कुरान होकर मरो, मरना है तो अल्लाह रसूल के इश्क में मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस, उसका मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। किस्सा कहानी नहीं, जो हदीस में है वो बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर अदब से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल कुन्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना वशममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम
बयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज़, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं। या रसूल अल्लाह, जब तक आपकी बारगाह में रहता हूँ, ये अल्लाह के रसूल, बुराइयों से बचा करता हूँ, लेकिन जैसे घर पहुँचता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा, लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ारिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? आप मेरा ज़हन बनाइए, ये कुर्सी आपकी बिना हाथ वाली है। अब आप समझ रहे हैं? इधर देखिए, तकरीर के लिए भी कुर्सी सही होना चाहिए, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है। कुर्सी गर्चे बोलिए हाँ बिना हाथ वाली है, लेकिन हमारा भाई तो हाथ वाला है, जबान वाला है। बिल्कुल अदब से बैठिए, फिर से सुनिए। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं तो हमारी हालत अलग रहती है। ये अल्लाह के रसूल, जब आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, बुराइयों से बचता हूं, लेकिन जैसे घर चला जाता हूं तो अपनी हालत को बदला हुआ पाता हूं। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। वो मुसलमान, इधर देखिए कितना खुश नसीब है जिनके चेहरे की जियारत आसमान के फरिश्ते करे। मुसलमान का बच्चा जब ताश खेलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब जुआ खेलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब शराब नोशी करता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब अल्लाह के घर की तरफ नमाज पढ़ने निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ने के लिए तैयार होता है तो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। इजाजत है तो आप सुनिए हदीस, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला
क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वस्सकातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है और जोर से बोलो इजाजत है। अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है, आप अदब से बैठिए, इधर उधर नहीं कीजिए वरना जबान भी फिसलेगी, अंदाज भी बदल जाएगा। फिर आप कहेंगे रब्बानी साहब बदल गए। रब्बानी साहब बदले नहीं है, जैसे पहले थे वैसे आज भी है, लेकिन जब आवाम बदल जाती है तो मैं भी बदल जाता हूं। आप ठीक रहेंगे तो बिल्कुल मैं नहीं बदलूंगा। इजाजत है। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे,